हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि आपका शादी किससे होगा और कब होगा। ओके, तो ये है टॉपिक। हमारे पास 3 पाइल है हमेशा की तरह। तीनों पाइल में तीनों टाइप का ये कीडिंग है। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक फाइल चूज कर लेना है, चाहे वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो, चाहे वो नंबर के हिसाब से हो, आपकी मर्जी। ओके, और टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, बिल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये ब्लू वाला इयररिंग चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले देखते हैं टैरो हमारे पास क्या है, फिर देखते हैं ओरेकल। हमारे पास है द हर्मिट, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप या आपका जिसके साथ शादी होगा सनशाइन या मूनशाइन में हो सकते हैं, टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकन हो, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, एंड स्कॉर्पियो भी या मैंने बताई। ओके, ठीक है। ओके, तो ओरेकल देखते हैं। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, कर्मा रिलीजिंग, reconciliation, trust and healing family issues। ठीक है, फिर हमारे पास है जर्नी, मैसेज ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो आपका शादी कब और किससे होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि आप अभी थोड़ा पेनफुल सिचुएशन से में हो, एक ब्रेकअप वाला सिचुएशन में हो, क्योंकि यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्स। तो आपका दिल टूटा है, एक पेनफुल सिचुएशन है, एक ब्रेकअप से गुजर रहे हो, सेपरेशन से गुजर रहे हो। और द हर्मिट बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकेला और आइसोलेटेड भी फील कर रहे हो। ओके, और कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली आपका जो पार्टनर है ना, वो आप उसका फीलिंग्स खुद के अंदर दबाने की कोशिश कर रहा है, दबा के रख रहा है। जर्नी का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। ओके, ओके, कुछ लोगों के लिए कल्चरल भी डिफरेंस हो सकता है, बट लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पे खुल के आ रहा है। एंड आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम जो है यहाँ पे है हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज बहुत 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 ज़्यादा है। ओके, और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूँ, मुझे ये भी सिचुएशन लग रहा है कि आप डिवोर्सी हो। ओके, आपका डिवोर्स हो चुका है या आप किसी डिवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हो, तब भी शायद फैमिली वाले राजी नहीं हो रहा है, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। या आप अगर डिवोर्सी हो तो आपका पहला शादी टूट गया, तो डेफिनेटली आप सेकंड शादी या सेकंड किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि आप अकेला फील कर रहे हो, और आप ऐसे चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए जो आपको सपोर्ट दे आपको प्यार करे। तो डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी एक मैरिज आपका टूट गया है, अब डेफिनेटली कोई अभी तक नहीं है आपके लाइफ में मुझे लग रहा है, तो डेफिनेटली आप किसी न्यू पर्सन का इंतजार में हो, तलाश में हो। और कभी कभी एक पेनफुल सिचुएशन तो आया आपके लाइफ में, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आप में से ट्रस्ट इश्यूज होता है, सेल्फ डाउट आता है आपके अंदर, कि नहीं, आपके लाइफ में तो एक पेनफुल टाइम गया, तो डेफिनेटली आप ऐसे सोचते हो कि ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, क्या सच में आपके लाइफ में आगे कुछ अच्छा होगा। तो डेफिनेटली आप ट्रस्ट रखिए, डेफिनेटली आपके लाइफ में आगे अच्छा होगा, डोंट वरी।
ओके, हो सकता है जो सिचुएशन आपके लाइफ में हो चुका है वो कार्मिक था, वो अब रिलीज हो गया है, अब आपके लाइफ में न्यू कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, ये तो मैंने बताई। कुछ लोग सेकेंड मैरिज के बारे में सोच रहे हो, उन लोगों के लिए डेफिनेटली होगा आपका सेकेंड मैरिज, प्यार आपके पास आएगा, एज ऑफ कप्स है। तो ओके, इंटरवेंशन एंड पर्पस, ओके, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू वर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। डेफिनेटली अगर आप जानना चाहते हो हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगा या नहीं, ट्रस्ट नहीं रख पाते हो, तो डेफिनेटली हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगा। और आप डेफिनेटली आप गाइड कर रहा है, यूनिवर्स डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, आप तलाश में हो, कुछ मतलब कुछ चीजों के खोज में हो। ओके, आप अपने पर्पस को खोजने की कोशिश कर रहे हो। द हर्मिट, आप तलाश में हो। देखिए, द हर्मिट ये बता रहा है कि आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो, लेकिन आप तलाश में हो, आप जानने की, आप अपना हायर सेल्फ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्या सही है, क्या आपका पर्पस है। ओके, एवरीथिंग। तो ये मुझे दिख रहा है। अगर आप सेपरेशन में भी हो, ओके, आपका शादी नहीं हुआ है, आप दोनों सिंगल हो, सेपरेशन में भी हो, तब भी ये लागू होता है। और अगर आपका एक मैरिज टूट गया तब भी ये लागू होता है। दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। ओके, दो सिचुएशन के लिए ही बता रही हूँ। ओके, बट डेफिनेटली आपके लाइफ में कि अब कर्मा रिलीजिंग मुझे बता रहा है, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ओके, तो डेफिनेटली लॉट ऑफ ड्रामा था आपके लाइफ में, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स ये बता रहे हैं लॉट ऑफ ड्रामा, फैमिली इश्यूज भी था। हो सकता है फैमिली की वजह से आप दोनों अलग हो गए, फैमिली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया, जो भी हो, ये मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ड्रामा पीछे दिख रहा है। बट अब आपके लाइफ में जो है कर्मा, ये कुछ लोगों के लिए कार्मिक अगर पर्सन था जिसके साथ आपका शादी कर, वो कार्मिक था, बट वो अब एंड हो चुका है, वो एंड हो जाएगा। और आपको पता है कि वो नेगेटिविटी आपके लाइफ में डाल रहा था, वो तो डेफिनेटली आप उससे मूव होंगे। और ओके, आपका एक गुड एनर्जी में, एक पॉजिटिव जगह पे आप खुद का एक पाथ बनाओगे, मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली उसके लिए ही आप आगे बढ़ रहे हो। जो सेकेंड मैरिज की सोच रहे हो उसके लिए मैंने बता रही हूँ। ओके, और कुछ लोगों के लिए अगर बताऊँ, आप रिलेशनशिप में थे बट आप सेपरेट हो गए हो, आप फिर भी अकेला फील कर रहे हो, आपको वेट है उसी पर्सन का, तो आप दोनों के बीच में फैमिली इशू भी है, डिस्टेंस इशू, कल्चर इशू, ओके, जो भी है। तो मुझे लग रहा है कि आगे आप दोनों का प्यार सच्चा है। ओके, क्योंकि एज ऑफ कप्स है, क्योंकि एज ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि प्यार आप दोनों के बीच में सच्चा है और म्यूचुअल प्यार है, बहुत इमोशन है, बहुत फीलिंग्स है। आप दोनों ही एक दूसरे के बगैर बहुत पेन में हो, अकेला फील कर रहे हो। आप दोनों में से कोई भी, मुझे लग रहा है, इस रिलेशनशिप को एंड नहीं किए हो, पीछे की तरफ आप मुड़ के देख रहे हो, एंड नहीं हुआ है, अंदर से आप मूव ऑन बिल्कुल भी नहीं हुए हो। ओके, कभी कभी डेफिनेटली ट्रस्ट नहीं रख पाते हो, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा सिचुएशन में, और इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ओके, और मुझे लग रहा है ये इस पर्सन के साथ जितना भी आज वो फीलिंग्स को दबा दबा के क्यों ना रखे, वो डेफिनेटली आपके पास आके फीलिंग्स को एक्सप्रेस आगे डेफिनेटली करेगा, क्योंकि ये जो वो और फीलिंग्स को दबा के नहीं रख पाएगा। ओके, ओवरफ्लोइंग इधर दिख रहा है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत ज़्यादा प्यार है, तो डेफिनेटली आप दोनों का यूनियन होगा। एंड रिकन्सिलिएशन का ऑलरेडी कार्ड है, आप देख पा रहे हो रिकन्सिलिएशन। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एस ऑफ कप्स भी एक रिकन्सिलिएशन को इंडिकेट कर रहा है, एक न्यू बिगिनिंग को इंडिकेट कर रहा है प्यार में। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन होगा। अगर आप इस पर्सन को वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा। वो ट्रेवल करके आपके पास आ सकता है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है या आपका पर्सन ज़्यादा अर्निंग के लिए या इस सिचुएशन से भागने के लिए वो किसी दूसरे, अगर वो डिस्टेंस में नहीं था पहले, वो डिस्टेंस में चला गया मनी अर्न करने के लिए, बस काम को जस्ट एक एक्सक्यूज दिखा के वो बाहर चले गए। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस में जाने पर भी वो आपको तो भूल नहीं पाया, जो मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ तो डेफिनेटली एक अच्छा कनेक्शन एक आप दोनों के बीच में है।
बट जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो रहा था, फैमिली से प्रॉब्लम, ये वो कार्मिक सिचुएशन था। ओके, अब वो कर्मा रिलीज होने वाला है कुछ चीज़ें। ओके, आप अपना ओन पाथ बनाएंगे आप दोनों। ओके, तो वहाँ पे पॉजिटिविटी रहेगा। सो डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज ऑफ कंसर्न, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, कंसर्न कर मतलब टेंशन लेते हो, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ओके, आपको डर लगता है, एंड ये भी डेफिनेटली ये पेनफुल टाइम आपके लाइफ में आगे ऑलरेडी गया। तो जो भी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। ओके, ऐसे किसी कोई ऐसा हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जो आपको टेंशन दिया, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आगे आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन होगा। एंड टॉपिक जो था आपका शादी कब और किससे होगा, तो किससे होगा तो मैं यही देख पा रही हूँ, पाइल नंबर 1, जिसके साथ आप सेपरेशन में हो उसी के साथ आपका शादी होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग है आगे, एंड न्यू स्टार्ट है आप दोनों के बीच में आगे। तो डेफिनेटली जिसके लिए आपका वेट है, आप इंतजार कर रहे हो सेपरेशन में, उसी के साथ आपका शादी होगा। और दूसरा सिचुएशन, जो भी लोग डिवोर्सी हो और आपको तलाश है न्यू पर्सन का, डेफिनेटली आपके लाइफ में एक न्यू पार्टनर आएगा जो कि आपसे बहुत प्यार करेगा, जो मैं देख पा रही हूँ। उसके साथ डेफिनेटली आपका सेकेंड मैरिज है। ओके, सो डोंट वरी। और टाइम अगर मैं एक अप्रोक्स आप लोगों को बताऊँ कि कब तक हो सकता है, इट्स डिपेंड। ओके, एज के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने एज के हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आई नो। अगर कोई कम उम्र के पर्सन दिख रहा है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा डेफिनेटली, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ जो टाइम मुझे अप्रोक्स लगता है ये मैं बता दूँ आपको। ओके, तो मुझे कुछ लोगों के लिए 1 साल लग रहा है, अभी से लेके 1 साल, शादी होने का टाइम 1 साल लग रहा है। एंड फिर मुझे लग रहा है 9 मंथ लग सकता है। अब ये टाइम आज से लेके 9 मंथ हो सकता है, बल्कि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखो आप टाइम काउंट कर सकते हो, लेकिन आज से लेके 9 महीना हो सकता है। ओके, 9 महीना हो सकता है, 5 महीना हो सकता है कुछ लोगों के लिए आज से लेके, और 1 साल हाइस्ट मुझे लग रहा है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 साल 9 महीना। ओके, ऐसा भी मुझे लग रहा है टाइम अप्रोक्स, ठीक है। लेकिन जो भी हो, थोड़ा डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर ये टाइम। ओके, अगर कोई 18 साल का दिख रहा है तो उसका मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आजकल होता है, तो डिपेंड करता है। ओके, तो जो मैंने एक अप्रॉक्स टाइम बताई, तो दिमाग में रखना आप लोग, आपने अपने सिचुएशन के साथ जोड़ के देख लेना, आप खुद के इंट्यूशन के साथ कि क्या हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। ओके, सो ओके, तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला की रिंग चूज किया है पीकॉक, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो देखते हैं पहले, फिर देखते हैं ओरेकल। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, स्ट्रेंथ रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 9 ऑफ wands एंड 4 ऑफ wands। ओके, तो आप दोनों, आप या आपका जिसके साथ शादी होगा, आप दोनों एड सनशाइन या मूनशाइन में एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वीरगो, कैप्रिकन हो सकता है। वैसे साइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये साइन मुझे बहुत खुल के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास है सोल एक्सपेंशन, इनर स्ट्रेंथ। ओके, फिर है हमारे पास लवर्स, बैड हेल्थ। फिर है पैशन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, प्लेफुलनेस। ओके, तो ये थोड़ा मैं इधर रख देती हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपका शादी किससे और कब होगी। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके साथ जिसका शादी होगा, तो डेफिनेटली आप पहले से इसी पर्सन को जानते हो। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, आई नो जनरल रीडिंग है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे बस यही लग रहा है आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, क्योंकि ऑलरेडी कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओके,
आप इस पर्सन को जानते हो जिसके साथ आपका शादी होगा, बट इवन कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को नहीं भी जानते हो। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई पास लाइक कनेक्शन था, या आपको इस पर्सन से मिलकर ऐसा लगेगा कि आप बहुत सदियों से इस पर्सन को जानते हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए आप इस पर्सन को जानते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है ऑलरेडी लवर्स। तो डेफिनेटली आप दोनों एक लवर्स हो, और डेफिनेटली पाइल 2 के लिए मुझे लव मैरिज ही लग रहा है, क्योंकि इतना क्लियर मुझे आ रहा है यहाँ पे। क्या बताओ आपको, लवर्स कार्ड है, तो डेफिनेटली आप दोनों लवर्स हो। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ही ज्यादा। तो लवर्स डेफिनेटली, मैं क्या बताऊँ और खुल के आ रहा है आपके सामने, ठीक है। बहुत ज्यादा प्यार है, हो सकता है आप इसके साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस है आप दोनों के बीच में, या करियर इशू है। फिलहाल दोनों उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, या काम चला गया है। करियर इशू, मनी इशू बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, जिस वजह से प्यार तो हो सकता है आप दोनों के बीच में है, लेकिन आपका शादी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एक फाइनेंशियल क्राइसिस है। आप आगे का सोच नहीं पा रहे हो, ये फाइनेंस की वजह से कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है बैड हेल्थ, आप दोनों का कुछ हेल्थ इश्यूज है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कुछ हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में, या अगर आप दोनों का नहीं है तो आपके घर में किसी का हेल्थ इश्यूज है, आप दोनों के घर में किसी का। तो डेफिनेटली उस वजह से शादी के बारे में आप सोच नहीं पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ, आप दोनों को स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत पड़ेगा। ओके, स्ट्रेंथ रखिए। स्ट्रेंथ का रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट नहीं रख पा रहे हो। आपका इनर स्ट्रेंथ को ढूंढना है, आपको स्ट्रेंथ रखना है, ठीक है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस फील कर रहे हो इस रिश्ते पे। कुछ तो रुकावट है, मैंने एक तो बता दी है, फाइनेंस हो सकते हैं, और तो वैसा कुछ खुल के उतना स्ट्रांग आ नहीं रहा, बट हेल्थ हो सकता है, या किसी भी तरह रुकावट आप दोनों के शादी में हो सकता है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इसके बावजूद भी कोई किसी ना किसी तरह रुकावट है आप दोनों की शादी में। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, स्ट्रेंथ रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स मुझे ये बता रहा है कि आगे बढ़ने के लिए बहुत सोच रहा है आपका पार्टनर, एक्शन लेने के लिए बहुत डर रहा है, किसी भी तरह फियर है, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर एफोर्ट नहीं डाल रहा है फिलहाल, शायद इस रिश्ते पे किसी भी तरह इशू है, अगर वो आप दोनों के बीच में उतना ज़्यादा बात भी नहीं हो रहा है, वो दूर से आपको ऑब्जर्व ज़रूर करते हैं। डेफिनेटली अगर बात अगर थोड़ा बहुत कम भी हो रहा है ना, लेकिन फिर भी प्यार आप दोनों के बीच में है। सो डोंट वरी। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो कुछ लोगों के लिए, ओके, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बट आपको स्ट्रांग रहना होगा, स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप गिव अप कर दो, इतना स्ट्रेस में आ जाते हो, इतना टेंशन में आ जाते हो, स्ट्रांग नहीं रह पाते हो, पेशेंस नहीं रख पाते हो। ओके, जैसे कि बहुत उदासी आ जाता है आपके अंदर। ओके, हो सकता है इस रिश्ते की वजह से, अगर वैसे भी फिजिकल हेल्थ इशू नहीं भी है तो तब भी मैं बताऊंगी रिश्ते की वजह से आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन जो भी हो, आपका पर्सन भी कभी कभी एक्शन नहीं ले पाते हैं, गिव अप करने के बारे में सोचते हैं, गिव नहीं, इसका कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आप दोनों का फ्यूचर है, आपको ये ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, फ्यूचर आप दोनों का है। तो गिव अप मत करना, पाइल 2 प्लीज गिव अप मत करना। ओके, सोल एक्सपेंशन, आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स, जो मैंने बताई कि आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है। आपका कनेक्शन को आप अंडरस्टैंड, आप समझिए थोड़ा, और हो सकता है आपका इस कनेक्शन के बारे में आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आपका या अगर आपको समझ में आ भी गया, आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आपका कॉन्शियसनेस जो है, आपका आप दोनों का जो हायर सेल्फ है वो एक्सपैंड कर रहा है। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों इस कनेक्शन के बारे में समझोगे और आगे के बारे में सोचोगे। तो प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है, लेकिन
सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी, मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि पैशन का कार्ड है। डेफिनेटली देखिए बहुत ज़्यादा पैशन है, इमोशनल कनेक्शन भी है एंड फिजिकल अट्रैक्शन भी है। ओके, तो पैशनेट एक कनेक्शन है। और प्लेफुलनेस मुझे ये बता रहा है कि आप थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ नहीं रख पा रहे हो, आप लोग, आप दोनों ही इवन स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हो, या बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे हो, ऐसे एक एनर्जी लो वाइब वाला एनर्जी में चला गए हो। कभी कभी ऐसा होता है मूड स्विंग की आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही हो, गिव अप करने वाला एनर्जी, तो गिव अप मत कीजिए। आपको प्लेफुल, ये हैप्पी वाला एनर्जी में रहना है, बट अब वो प्लेफुलनेस को कैप्चर करना है आपके लाइफ में। देखिए, टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। ओके, तो आप दोनों को प्लेफुल एनर्जी में रहना है। ओके, एंड जो डेफिनेटली जो फन एंड शाइन ये बता रहा है कि आपका ये हैप्पीनेस जो है, प्रॉब्लम जो भी हो आपके लाइफ में फिर से अट्रैक्ट करना है। ओके, और एंजॉय कीजिए, इतना टेंशन या स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है। आप दोनों का कनेक्शन बहुत पॉजिटिव अच्छा है। जितना भी प्रॉब्लम आए, आपका फ्यूचर है। ओके, आप अलाउ करो आपके हार्ट को एंड सोल को। ओके, और एंजॉय करो, पैशन आपके लाइफ में लाओ। ओके, हो सकता है आप दोनों के बीच में फिलहाल अगर कुछ बात कम भी बन रहा है, जो मैंने बताई अभी, हो सकता है आगे इस खुद को थोड़ा चेंज करने की आप दोनों को ज़रूरत है। फिर आप दोनों फिर से मिलोगे, बात करोगे और डेट करोगे। ओके, ये मुझे बहुत खुल के आ रहा है। एंड इनर स्ट्रेंथ, ये देखिए स्ट्रेंथ यहाँ पे रिवर्स में आया है, तो ओरेकल भी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power। तो डेफिनेटली आपका इनर स्ट्रेंथ जो है उसको ढूंढिए। ओके, आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर जो पावर है उसको समझने की आपको ज़रूरत है, पहचानने की आपको ज़रूरत है। ओके, तो आप इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। ओके, तो ये मैं देख पा रही, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए एंड डेफिनेटली आपके अंदर जो पावर है ना उसको ढूंढिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, या डेफिनेटली आप कर सकते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो पावर है। ओके, आप हार मत मानो, गिव अप मत करो, आप दोनों का बहुत अच्छा फ्यूचर है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है, हैप्पीनेस, एंजॉय, सब कुछ सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है आप दोनों का शादी होगा ही होगा, शादी का कार्ड भी चला आया है, तो डेफिनेटली आप दोनों का शादी होगा, जल्दी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी आप दोनों का शादी का चांसेस बनते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, ओके, तो अब मैं अप्रॉक्स टाइम बता दूंगी। आई नो ये जनरल रीडिंग होता है, टाइम्स आपके साथ मैच नहीं करेगा, थोड़ा एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका एज अगर कम है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको पता ही है, एज के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल रीडिंग है, आपको पता है, तो डेफिनेटली थोड़ा डिपेंड करेगा। और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब देखोगे तब से लेके ये टाइम काउंट करके आप सोच सकते हो। ओके, और आपका शादी किससे होगा आपको समझ में आ चुका है, आपका शादी किससे होगा, आप इस पर्सन को जानते हो जिससे आप प्यार करते हो, खुल के आ रहे हैं मैक्सिमम लोगों के लिए, इसी पर्सन से आपको शादी होगा। ओके, एंड टाइम मुझे अप्रोक्स लग रहा है कि आप दोनों का शादी होने में 8 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। 8 किसी भी तरह आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 डेट हो सकता है, या हो सकता है आपका 8 मंथ्स लगे शादी होने में। ओके, 8 बहुत खुल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 8 खुल के आ रहा है, 4 खुल के आ रहा है, एंड मुझे ये दिख रहा है कि 6। ओके, 6 मुझे खुल के आ रहा है, 8, 6, एंड इवन कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स भी लग सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है आपका शादी डेफिनेटली आपका सिचुएशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है, लेकिन आपका शादी मुझे नहीं लगता कि और बहुत ज़्यादा देर है। ओके, क्योंकि आपका शादी मुझे लग रहा है हो जाएगा जल्दी। ओके, तो जो टाइम मैंने बताई तो याद रखना, ठीक है। तो ये था आपका रीडिंग गाइस, पाइल ट्यूब के व्यूअर्स। अगर रिजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये गोल्डन कलर का की रिंग चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स,
एज ऑफ वांड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप या आपका जिसके साथ शादी होगा, आप दोनों टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं सनशाइन या मूनशाइन में। तो ओरेकल में से है कृष्णा, डिवोशन, मैजिक, मैनिफेस्टिंग। फिर है हमारे पास मेक द एफर्ट, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, लव योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, तो और है हमारे पास विल द मैन, मैच्योर वुमन। ठीक है, तो आपकी शादी कब और किससे होगी? ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि फिलहाल कुछ लोग आप में से सिंगल भी हो, ये मुझे दिख रहा है आप सिंगल हो। और आप थोड़ा बहुत आपका रिश्ता दिखा चल रहा है घर से, लेकिन मिल नहीं रहा, पसंदीदा मिल नहीं रहा, उस हिसाब से रिश्ता मैच्योर नहीं कर रहा है, तो थोड़ा बहुत बस रुकावट है, थोड़ा वेट करना पड़ रहा है आपको। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ ये सिंगल लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, आप वेट कर रहे हो काफी टाइमों से। ओके, बट आपको मिलेगा डेफिनेटली। आपका जो ड्रीम्स है या आप जो चाह रहे हो वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। बस आप हार मत मानिए, स्टे फोकस्ड रहिए। ओके, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके, सो थोड़ा बहुत केयर कीजिए खुद का, क्योंकि यहाँ पे लव योरसेल्फ फर्स्ट का कार्ड है। थोड़ा खुद के बारे में सोचिए। ऐसा नहीं है कि रिश्ता रिश्ता शादी शादी करके आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि लव योरसेल्फ फर्स्ट बता रहे हैं कि डेफिनेटली आपका खुद का केयर करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा इशू हो रहा है, हेल्थ इशू आ रहा है, तो उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, बट आपको खुद का केयर करना है, खुद को नर्चर करना है, खुद के बारे में सोचना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा भी कि आप थोड़ा फाइनेंस पे या करियर में फोकस करना चाहते हैं। आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, ओके, आप फाइनेंस पे फोकस करना चाहते हो, बट या आप वो करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस पे ही फोकस करेंगे। आपको थोड़ा बहुत खुद पे हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आप हो सकता है प्लानिंग कर रहे हो डेफिनेटली। अगर आपको सैलरी मिल भी रहा है, थोड़ा बहुत ही मिल रहा है, उतना स्टेबल नहीं हो, बट 4 ऑफ सोर्स बता रहा है आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स होने की भी ज़रूरत है। ओके, खुद का केयर करना, रेस्ट में रहना। अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा माइंड को भी रिलैक्स होना है, आपका रिलैक्स करना है। ओके, और थोड़ा प्लानिंग भी कर रहे हो, अब रेस्ट में रहो, रिलैक्स रहो, प्लानिंग करो, या इट्स ओके। बट मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या आप डेफिनेटली थोड़ा बहुत एफर्ट डालने की भी ज़रूरत है, जो कि आप शायद नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए जितना एफर्ट आपको या जो चीज़ आपको करना चाहिए, शायद थोड़ा लैक है उसमें, तो वो थोड़ा आपको करना चाहिए। ओके, ओके, तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स बता रहे हैं कि या साइंस आर कॉशनिंग यू। तो यूनिवर्स की तरफ से साइंस सिग्नल आपके तरफ भेजे जा रहे हैं, आपको थोड़ा अटेंशन देना है, उसमें फॉलो करना है। ओके, क्या सिग्नल्स आपकी तरफ जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपका इंट्यूशन, उसमें थोड़ा आपको फोकस करना है। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो डेफिनेटली। आपका जो ड्रीम्स है, आपका विजन है, आपका गोल्स है, वो रियलिटी में आएगा। आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। आपको मैनिफेस्टिंग जो कर रहे, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो वर्क करेगा, आप फोकस रहो। ओके, और मुझे ये भी लग रहा है कि मैच्योर वुमन, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। एज गैप हो सकता है, आपको जिसके साथ शादी होगा एज गैप हो, मेल फीमेल जो भी हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है मदर से या सीनियर किसी पर्सन से आपको मदद मिले, या मदद ना भी मिले। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि किसी सीनियर या
मदर फिगर पर्सन से इशू हो रहा है आपके लाइफ में, शादी में रुकावट डाल रहा है कोई, या किसी पर्सन का से मुझे लग रहा है आपका मदद भी मिल सकता है ऐसे किसी पर्सन से। ओके, तो वेल्दी मैन मुझे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप करियर में फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो आपको थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबल बनना है, जो मैंने अभी बताई। सॉरी, या इट्स ओके। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैंने तो सिंगल के बारे में बता दी। डेफिनेटली आपको मिलेगा, न्यू स्टार्ट आएगा, एस ऑफ वांस, जस्टिस भी आपको मिलेगा। आपका जो वेट करे हो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए अगर आपको पता नहीं है ये पर्सन कौन है, डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से हो, आपका सीनियर हो, कोलीग्स हो, वट एवर वर्क प्लेस के थ्रू आपको मिले, बिजनेस करें या जॉब करें, वट एवर। बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है ये पर्सन जो होगा, जिसके साथ आपका शादी होगा, वो रिच हो सकता है, पैसा, अच्छा खासा पैसा रहेगा उसके पास, या वो पैसा बनाने की काफ़ी कोशिश करे, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा पर्सन है, जैसे कि वो करके छोड़ेगा ऐसा, उसके लिए एफर्ट भी डाल रहा है। ओके, और कुछ लोगों के लिए अगर आप रिलेशनशिप में हो या आपके दिमाग में कोई है, ओके, तो उसके साथ शायद आपका बात नहीं हो रहा है। आपके दिमाग में वो है लेकिन उसके साथ आपका बात नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर ऑफ सोर्स है, नो कम्युनिकेशन जोन मुझे लग रहा है, बात नहीं हो रहा है, आपको उसका वेट है, आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो, एंड आप फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हो, आप मिस भी करते हो, याद कर रहे हो कब आएगा वो, कब एक न्यू स्टार्ट होगा आपके साथ। ओके, कब आपको जस्टिस मिलेगा, आपको आपके लाइफ कब बैलेंस में आएगा, आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके साथ अगर कोई गलत हुआ है तो आपको जस्टिस कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं। ओके, तो ये मुझे लग रहा है, एंड डेफिनेटली मेक द एफर्ट बता रहा है कि हो सकता है आपका पार्टनर एफर्ट नहीं डाल रहा है, आपके लिए एक्शन नहीं उठा रहा है या नहीं उठाया था। ओके, एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ये भी बता रहा है कि आपको थोड़ा बहुत यूनिवर्स के सिग्नल पे फॉलो करना है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, मैंने सिंगल के लिए बताई, आप लोगों के लिए भी बता रही हूँ, आपका थोड़ा बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। क्या साइंस आपको मिल रहा है, क्या आपको करना चाहिए, उस पर थोड़ा फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो डेफिनेटली खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। अगर वो बात नहीं कर रहा है, वो रेडी नहीं है, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, और ज़्यादा उसके ऊपर फोकस मत कीजिए, खुद के ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी है, शायद ये टाइम नहीं है। ओके, तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, ये तो मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको खुद के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, और एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आपका कुछ पेनफुल ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आपको पता है वो सिचुएशन और आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है रिलेशनशिप। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत उसकी यादों से, उस सिचुएशन, जो पेनफुल टाइम जो आपके दिमाग में कभी कभी आता रहता है, ओके, तो उस नेगेटिविटी को आपको रिलीज करने की जरूरत है। ओके, बस आपको समझना है कि आपका भी वैल्यू है, ऐसे किसी पर्सन के ऊपर पर्सन को लेके सोच के आपको वैल्यू नहीं देना है जो आपको डिजर्व ही नहीं करता। ओके, तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशन में भी आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आएगा, न्यू पर्सन आएगा डेफिनेटली, जो कि अच्छा होगा, अच्छा पर्सन होगा, पूरी तरीके से स्टेबिलिटी आपके लाइफ में देगा। एस ऑफ वांड्स, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू बर्थ, एक नया कुछ चीज़ों का जब मैं स्टार्ट देख पा रही आपके लाइफ में, न्यू स्टार्ट, जहाँ पे आप बहुत दिनों से आपका लाइफ फंसा हुआ था, एक जगह पे अटका हुआ था, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो डेफिनेटली आपको मूवमेंट होगा आगे। ओके, थोड़ा बहुत खुद को भी आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, बस ओवर थिंकिंग या सोचिए मत, बस खुद को भी आपको कोशिश थोड़ा बहुत करने की ज़रूरत है। ओके, तो ही आपका आप जैसे चाह रहे हैं वो रियलिटी में आएगा। एंड डिवोशन, ये कार्ड मुझे बता रहा है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार आपके लाइफ में आ रहा है, एक लॉयल पर्सन आ रहा है जो आपसे बहुत प्यार करेगा, या आप हो सकता है कुछ लोग आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आपका लवर हो, ये पर्सन आपके दिमाग में है ऑलरेडी।
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये कार्ड है, तो ये भी बता रहे हैं हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी। ये आप लोगों का अलग अलग लोगों का अलग अलग सिचुएशन है, आई नो। तो उसके आप अपना सिचुएशन के हिसाब से आप सोच लेना इंट्यूशन को फॉलो करके कि कौन हो सकता है ये पर्सन। लेकिन मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को मैक्सिमम लोग जानते हो। अगर आप सिंगल भी हो तब भी मैं बता रही हूँ हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो, और अगर आप रिलेशनशिप में थे, सेपरेशन में हो, तब तो आप इस पर्सन को जानती हो जिसके साथ आपका शादी होगा। ओके, क्योंकि आज का टॉपिक ही है ये है कि किसके साथ आपका शादी होगा। ओके, तो डेफिनेटली यही है, आप इस पर्सन को जानते हो और ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, या अगर रिलेशनशिप उस तरीके से नहीं भी बना, मैं ये देख पा रही हूँ आगे आपको बहुत प्यार करेगा। और अगर इसके साथ आप सेपरेशन में हो तब भी मैं बता रही हूँ वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनली लव करते हैं। ओके, डेफिनेटली पूरा टाइम आप पे देते हैं, सोचते हैं बहुत ज़्यादा, आप भी सोच रहे हो, वो भी सोच रहा है आपके बारे में, बट एक्शन लेने की ही कमी है जो कि ले लेगा आगे, डोंट वरी। ठीक है, तो वैसे ओवरऑल मुझे पॉजिटिव देख रहा है क्योंकि एक न्यू स्टार्ट आपका लाइफ आप दोनों के लाइफ में आ रहा है। ओके, तो जस्टिस मिलेगा, आप दोनों का लाइफ बैलेंस में आएगा। ओके, हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो रोक रहा है, ऐसा भी हो सकता है उसको। ओके, तो आपको आई होप अलग अलग सिचुएशन था, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आई होप आपको अच्छी तरीके से मैंने समझा पाई मैं आपको। ओके, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोच लेना। ओके, तो अब मैं एक अप्रोक्स टाइम बताती हूँ, एंड ये टाइम जो होगा ये थोड़ा अप्रोक्स होता है गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, एंड थोड़ा आपके एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका एज कितना है। आपका एज अगर कम है थोड़ा आपको तो टाइम लग सकता है। ओके, तो थोड़ा अप्रोक्स टाइमिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे पहली बार देखोगे उस टाइम से लेके आप काउंट कर लेना। ठीक है, ओके, तो मैं बता देती हूँ शादी का अप्रोक्सीमेट टाइम मुझे जो दिख रहा है, कि आज से लेके 7 मंथ लग सकता है, 4 मंथ लग सकते हैं, एंड ऐसा भी लग रहा है कि मुझे 11 मंथ भी हो सकता है। ये तीनों टाइम मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 11 मंथ हो सकता है, 7 मंथ्स हो सकते हैं, 4 मंथ्स हो सकता है। ओके, 4, 7, 11 ये तीनों डेट हो सकता है, या मंथ हो सकता है, वीक हो सकता है, आपके किसी सब से ये मैच करे, आप लोग चेक खुद देख लेना। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दिया ये टाइमिंग। ठीक है, तो ओके गाइस, ये था आप लोगों का पाइल ट्री के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।